हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का बच्चों जो टॉपिक है MOT सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में है और इसे जानना और समझना जरूरी है। इसको फिलहाल मैं कोशिश करूंगा आपको विधिवत समझा सकूं, लेकिन कभी आपको समझ में आएगा जब आप विधिवत इसे अंत तक देखेंगे। अन्यथा बिल्कुल ये सबके समझ में एक बार में आता ही नहीं है। आपके समझ में तभी आ सकता है जब थोड़ा सा आपको ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तभी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो इस सिद्धांत को हुंड एवं मुलिकन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, मतलब जो आणविक कक्षक सिद्धांत है ये बच्चों हुंड एवं मुलिकन ने दिया था। इसके पहले आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी देखा है, VSEPR सिद्धांत भी हमने पढ़ाया है और आज के इस लेक्चर में MOT थ्योरी देखोगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इस थ्योरी के माध्यम से चुंबकीय अनुचुंबकीय गुणों के लक्षण के बारे में व्याख्या की जाती है। जैसे हमारा VSEPR सिद्धांत जो था वो चुंबकीय गुण के बारे में व्याख्या नहीं दे पाया था, यानी चुंबकत्व के बारे में वो स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं हो पा रही थी उससे। लेकिन इस सिद्धांत के माध्यम से चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण या चुंबकत्व का गुण है या नहीं, उसके बारे में इस सिद्धांत के माध्यम से पुष्टि हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस सिद्धांत के अनुसार कि जब दो परमाणविक कक्षक संयुक्त होकर के जो कक्षक बनाते हैं उन्हें आणविक कक्षक कहा जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा बारीक से समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप सोचेंगे कि एक लाइन में तो इम्पॉसिबल है बच्चों। ठीक देखो, कोई भी परमाणु है, परमाणु नाभिक में धनावेश होता है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, जब आपस में मिलता है बच्चों तो H2 का निर्माण करता है। ठीक है, इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक है, तो ये परमाणु है, तो इनके कक्षक को हम परमाणुवीय कक्षक कहेंगे। और ये हमारा अणु है बच्चों, इससे भी दो कक्षक निर्माण होगा, एक आपका बंधी और एक आपका विपरीत बंधी। बिल्कुल चिंता ना करें, थोड़ा सा सब्र करें तभी समझ में आएगा कि किस प्रकार से सिद्धांत को समझते हैं। अभी फिलहाल हमने कहा हाइड्रोजन का एक परमाणविक कक्षक, इस हाइड्रोजन का एक परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर के दो नए कक्षक का निर्माण करते हैं। चूंकि इससे अणु बना है इसलिए इनके कक्षकों को हम आणविक कक्षक कहते हैं। तो भाई साहब जो हमारे हुंड और मुलिकन साहब थे, इन्होंने बताया कि बंध बनाने वाले परमाणुओं के जो परमाणविक कक्षक है जब ये संयुक्त होते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तरंग के रूप में कंपन करते हैं, तरंग के रूप में संचरित होते हैं, ऐसा माना जाता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में कंपन कर रही है। इसको हम यदि इस प्रकार से मान लें कि बच्चों यदि मैं कहूं कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कंपन करा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस प्रकार से कंपन करा, ऊपर को प्लस नीचे माइनस, ऊपर को प्लस माइनस, ऐसा मानकर चलता हूं। और जब ये आपस में मिलते हैं तो प्लस प्लस से मिल जाए बच्चों और माइनस माइनस से मिल जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से नए तरंग का निर्माण होगा। तो प्लस प्लस से तो ये बढ़ जाएगा और माइनस माइनस से तो ये बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहां पे आपका प्लस प्लस से मिला, माइनस माइनस से, तो यहां पे योग हो गया, कुछ इस प्रकार से तरंग मिल गई। इसी को कहते हैं बच्चों बंधी इलेक्ट्रॉन। हमने यहां पर दो बनाया है, बंधी इलेक्ट्रॉन। यहां पे जो प्लस प्लस से जुड़ा तरंग और माइनस माइनस से जुड़ा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो बंधी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, इसके विपरीत क्रम में यदि कहा जाए कि प्लस माइनस से मिल गया, कि एक तरंग कुछ इस प्रकार से था बच्चों, एक तरंग कुछ इस प्रकार से था,
दूसरा तरंग कुछ इस प्रकार से था। अब यदि माइनस किया जाए तो भैया ये जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे जो तरंग का यहाँ पे बिल्कुल शून्य 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इनकी ऊर्जा उच्च होती है, ऊर्जा उच्च होती है बच्चों, यहाँ पर आप उच्च लिख लो, और इनकी ऊर्जा निम्न होती है, निम्न होती है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूं कि दो इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से तरंग के रूप में कंपन करते हैं। तो भाई इनके मिलने के चांसेस क्या हैं? या तो सुरंग से मिल जाए, गर्त से मिल जाए तो ये बढ़ जाएगा, है ना। ये बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितने बंधी इलेक्ट्रॉन है वो हम आगे समझाएंगे। या एक कंडीशन ऐसा हो जाए, ये जो सुरंग है वो गर्त से मिल जाए और गर्त सुरंग से, तो भैया खत्म कहानी, माइनस हो गया कुल मिलाकर के। तो यहां पर तरंग बिल्कुल निम्नतम प्राप्त हो रहा है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उच्च ऊर्जा युक्त होंगे और इन्हें विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन संख्या। तो यहां पर अभी फिलहाल आपने इतना तो सीख ही लिया कि जितने परमाणविक कक्षक है बच्चों, आपस में जब संयोग करते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे एक परमाणविक कक्षक, यहाँ से परमाणविक कक्षक जब संयोग किए तो एक आणविक कक्षक का निर्माण किए। हो सकता है ये दो प्रकार संयोग हो सकता है, सुरंग से, गर्त से, या इसके विपरीत सुरंग गर्त से, गर्त सुरंग से। तो ये दो प्रकार की कक्षक भैया जब समान आपस में अतिव्यापन होंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे, संयोग करेंगे सुरंग से, गर्त से, यानी दो तरंग जब समान कला में कंपन करती है, इनको हम व्यतिकरण में समझाए थे कि भाई ये संपोषी व्यतिकरण कहलाता है ना। ये संपोषी बच्चों, ये विनाशी कहलाता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है नहीं, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब आपस में संयोग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चीजें क्लियर है। चलो दूसरे नंबर में देखो, केवल संयोजकता कक्ष के परमाणविक कक्षकों से बने आणविक कक्षक ही बंध निर्माण में भाग लेते हैं। अन्य परमाणविक कक्षकों से निर्मित आणविक कक्षक अबंधी आणविक कक्षक कहलाते हैं। कुल मिलाकर के इतना ये बात हुआ, केवल संयोजकता कक्ष के परमाणविक कक्षक मतलब बाह्यतम कोश में जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके ही कक्षक आपस में बंध का निर्माण करते हैं। ठीक, चलो तीसरा नंबर देखो, आणविक कक्षकों की संख्या संयुक्त होने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई साहब दो परमाणविक कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। अब इसमें यह भी बताया गया कि संयोजकता कोश में जितने परमाणविक कक्षक होंगे वही बंध का निर्माण करेंगे, ऐसा नहीं है कि और एक्स्ट्रा कोई आकर बंध का निर्माण करे। तीसरे नंबर में बोला गया कि जितने ये परमाणविक कक्षक आपस में भाग लेंगे उतने ही आणविक कक्षक का निर्माण होगा। समझ रहे ना, यानी आणविक कक्षकों की जो संख्या है, ये आणविक कक्षक है। H2 का अणु हम एक को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको समझा सकें अच्छे तरीके से। H2 है बच्चों, हम पूरा थोड़ा सा विधिवत समझाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करना, है ना। तो H2 है, इसमें दो आपके पास परमाणविक आणविक कक्षक है। ठीक है, जिस प्रकार से परमाणुओं के पास क्या होता है परमाणविक कक्षक, उसी प्रकार से अणुओं के पास आणविक कक्षक होता है। तो तीसरे नंबर में ये बताया गया कि भाई साहब जितने हमारे पास ये आणविक कक्षक हैं वो उनकी संख्या परमाणविक कक्षक के बराबर होता है। यदि दो परमाणविक कक्षक हैं तो दो ही आणविक कक्षक का निर्माण होंगे। ठीक है, जिसमें से आधे आणविक कक्षक बंधी और आधे विपरीत बंधी होते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया कि भाई दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंपन कर रहे थे, दो कक्षक थे, दो यहाँ पे आपके पास परमाणु है तो दो परमाणविक कक्षक। तो इसमें चांसेस ये बन सकता है सुरंग से मिल जाए, गर्त से मिल जाए तो ये हमारा एक कक्षक बना देगा। और दूसरा चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि सुरंग गर्त से, गर्त सुरंग से, तो माइनस हो जाएगा, यानी प्लस प्लस से माइनस, माइनस माइनस से माइनस का मतलब एक दूसरे को नष्ट कर दे। उस स्थिति में भी एक कक्षक का निर्माण होता है। इसे हम बंधी कक्षक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बंधी कक्षक कहते हैं बच्चों। और इसे हम विपरीत बंधी कक्षक कहते हैं। क्या? विपरीत बंधी कक्षक कहते हैं। समझ में आ गया बात? इतना क्लियर है? चलो अगला नंबर देखो, आणविक कक्षक निर्माण के पश्चात बंध बनाने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों के विपरीत कर दिए जाते हैं। क्या बोला गया? आणविक कक्षक निर्माण के पश्चात जब आणविक कक्षक बन जाएगा उसके बाद
बनाने वाले परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं आणविक कक्षकों के विपरीत कर दिए जाते हैं, मतलब आणविक कक्षक में विपरीत क्रम में भरे जाते हैं। उसको मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा, जब इनको इलेक्ट्रॉन हमको भरना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। जैसे जरूरी नहीं कि ये मान लो इस प्रकार से है बच्चों, तो जरूरी नहीं कि वो इसी प्रकार से भरें, एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हम कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया कि इलेक्ट्रॉन वितरण में सभी नियम लागू होंगे। इलेक्ट्रॉन वितरण में सभी नियम होंगे, अर्थात बच्चों जिस प्रकार से आपबाहु के नियम के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर पर पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर पर बाद में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। समान ऊर्जा कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर आप युग्मन करते हैं, ये चीज हुंड के आधार पर, तो ये भी नियम लागू होता है। आगे देखो, द्विपरमाणविक अणु के बंध क्रम की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। इसका सूत्र यह है बच्चों कि बंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा 2, ये बंध क्रम है। ये फार्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा। जब श्रृंग श्रृंग से मिल जाए, गर्त गर्त से, उस स्थिति में कितने इलेक्ट्रॉन है, और ये जब भाई एक दूसरे के विपरीत हो तो विपरीत बंधी, उस स्थिति में कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों में घटा करके 2 का भाग दे देंगे तो ये बंध क्रम आ जाएगा। अब बंध क्रम जितना अधिक होगा, यानी ये बॉन्ड आर्डर जितना अधिक होगा बच्चों, बंध लंबाई उतनी ही कम होगी और बंध शक्ति उतनी ही अधिक होगी। भाई बंध क्रम अधिक है तो बंध लंबाई कम होगा, क्योंकि उनके बीच आकर्षण ज्यादा है। सम इलेक्ट्रॉनिकी अणुओं या आयनों का बंध क्रम बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भाई वैसे भी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। भाई इसमें बॉन्ड आर्डर या बंध क्रम होता क्या है, बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जब यह भी बताया गया है कि जितने बंधी इलेक्ट्रॉन होंगे कक्षक, उतने विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन के कक्षक होंगे, ये सिंपल है। यदि 2 हमारे पास अणु हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉन समान है तो बंध क्रम भी समान आएगा। ये चीज है बच्चों, इतना क्लियर। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ अलग तरीके से। जैसे बच्चों जो आपस में ये संयोग करते हैं ना, समान कक्षक के ही मतलब जो ऑर्बिटल्स यहाँ समान ऊर्जा वाले ही कक्षक आपस में संयोग करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग नोट करेंगे, समान ऊर्जा वाले कक्षक ही संयोग करते हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षक ही संयोग करते हैं, संयोग करते हैं। जैसे आपका यदि S है तो S के साथ S संयोग करेगा, PX है तो PX के साथ PX संयोग करेगा, PY है तो PY ही संयोग करेगा, PZ है तो PZ से ही संयोग होगा बच्चों। ये चीज बताया गया। अब इनमें जो संयोग है वो 2 प्रकार से हो सकता है, इनमें जो संयोग है वो 2 प्रकार से हो सकता है। वो किस प्रकार से, जैसे S और S के साथ आपका क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। S कैसा होता है, गोल शेप में होता है कुछ इस प्रकार से, है ना। दूसरा S बच्चों, ये हमारा S है, बीच में प्लस है इसलिए हम यहां पर कर दिए। जब ये आपस में जुड़ेंगे, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं। जब आपस में मान लीजिए श्रृंग श्रृंग से जुड़ेगा, गर्त गर्त से जुड़ेगा, तो इसका आकार लगभग बच्चों इस प्रकार से बड़ा बन जाएगा। आकार क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। मतलब इनके बीच जो बंध का निर्माण होगा वो सिग्मा होगा और ये बंधी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। भाई मैंने क्या कहा कि ये कुछ इस प्रकार से चल रहा था, इसके इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से जब आपस में मिल गया तो कुछ इस प्रकार से बन गया, तो इसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया बच्चों। लेकिन इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं। 2 कंडीशन ये हो सकता है कि भाई साहब यदि इनमें अंतर हो जाए, तो दूसरा कंडीशन ये होगा कि भाई दोनों आपस में जुड़ गए, पहले ये 2 अलग अलग थे बाद में जुड़ गए। अब जब ये बच्चों कुछ ऐसा हो अंतर कि भाई एक इधर और एक इधर है ना, एक दूसरे से दुश्मनी है, प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर, तो फिर बच्चों यहां पर आप देखेंगे तो जो यहां पे आप 2 क्रम हो सकता है, संयोग 2 प्रकार से हो सकता है। मैंने आपको कहा श्रृंग श्रृंग से, गर्त गर्त से, इस स्थिति में बड़ा आकार बनेगा, ये बिल्कुल आकार बड़ा बन गया। लेकिन अब जब श्रृंग गर्त से, गर्त श्रृंग से एक दूसरे के विपरीत स्थिति में है तो ये थोड़ा सा दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए, तब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो विपरीत बंधी होंगे। क्या होंगे बच्चों, विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बंधी इलेक्ट्रॉन होंगे, आबंधी नहीं कहना, बंधी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम यदि
px की बात करें कि px हमारा बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है ना, ये px है, ये px है, क्या है, px है, एक और px आपस में संयोग करेगा। तो इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं। दो कंडीशन कैसे भाई, इनमें जो बंध बनता है सिग्मा बंध बनता है, ध्यान रखिएगा, ये सिग्मा बंध बनेगा और सिग्मा इसको स्टार बोल देंगे। जब भी स्टार मिल जाएगा तो समझ लेना विपरीत बंधी है। तो ये दो प्रकार से होगा। एक तो कंडीशन ऐसा हो सकता है कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो भैया दोनों मिल जाएंगे, है ना, योग कर लेंगे, ये दोनों मिल गए। अब ये दोनों मिल गए तो यहां पर भी सिग्मा बंध बना। दो कंडीशन हो सकते हैं ना, कि श्रृंग श्रृंग से मिल जाए, गर्त गर्त से मिल जाए तो आकार बढ़ेगा। लेकिन बच्चों यदि इसमें अंतर हो जाए तो अंतर में क्या करने की कोशिश करेगा, अंतर में दूर जाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो इधर एक हो गया, एक छोटा सा, और भैया ये मिलना नहीं चाहता है, और फिर ये दूसरा, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश। यहाँ माइनस है तो यहाँ मान लो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है मान लो तो ये माइनस होगा। ये चीज होता है बच्चों। तो जब श्रृंग श्रृंग से मिल जाता है तो यहाँ पे जो आपका सिग्मा होगा वो सिग्मा स्टार होगा, जो विपरीत बंधी होगा, विपरीत बंधी होगा। तो यहाँ पे कौन सा बना रहा है, सिग्मा बंध बना रहा है। लेकिन जब पी बाई में अतिव्यापन होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे पी बाई है ना, तो आपका पी बाई कुछ यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, ये पी बाई है, इसका योग करेंगे पी बाई से, पी बाई से। तो जब योग होगा बच्चों, जब योग होगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, सीधे जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कैसे, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। प्लस का प्लस से संयोग हो जाएगा, माइनस का माइनस से हो जाएगा। कुल मिलाकर यदि यहाँ से तोड़ें तो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पूरा प्लस हो गया, ये पूरा माइनस हो गया। तो यहाँ पे जो बंध बना वो केवल, और यहाँ पे जो बंध बना, दो बंध यहाँ पे, इसलिए इसको हम पाई बंध बोलते हैं। पाई बच्चों ये क्या, कौन सा बंध का निर्माण करता है, पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। दो कंडीशन था, प्लस प्लस से जुड़ा, माइनस माइनस से जुड़ गया। लेकिन इसके जब विपरीत हम जोड़ दें भाई, मान लो ये प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये माइनस था, इसके विपरीत जब कर दें, विपरीत का मतलब ये होता है कि प्लस माइनस से मिल जाए और माइनस प्लस से मिल जाए। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्लस माइनस से और माइनस प्लस से। तब ये इतने में ही संतुष्ट नहीं होता, ये प्लस अलग होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और बच्चों ये माइनस, ये लो भाई, और ये लो इधर, और ये वाला इधर चला जाएगा, समझ रहे ना। तो इधर प्लस हो गया, इधर माइनस, और ये प्लस है, इधर ये माइनस। तो भाई इस प्रकार से ये दूर जाने की कोशिश करेंगे। देखो जरा, जब प्लस प्लस से मिल गया, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में कंपन करते हैं, आगे की ओर चलती हैं, तो प्लस प्लस से मिल गई। उस स्थिति में बच्चों यहाँ पे जो है ये बंधी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बनेगा बंधी इलेक्ट्रॉन है, यानी पी बाई, ठीक है, और यहाँ पर पी बाई स्टार हो जाएगा। यहाँ पर विपरीत बंधी, क्या हो जाएगा, विपरीत बंधी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सब समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं भाई साहब कि इतना तो क्लियर है यार, क्योंकि एक एक स्टेप कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए। तो जब श्रृंग श्रृंग से मिले, गर्त गर्त से मिले, तो आपका बनता है बंधी इलेक्ट्रॉन। और जब प्लस माइनस से, माइनस प्लस से हो जाए बच्चों, तो वो आपका विपरीत बंधी कहलाता है, एंटी बॉन्डिंग कहते हैं उसे। पहला बॉन्डिंग MO और आपका एंटी बॉन्डिंग AMO। अब इनके थोड़ा सा बच्चों, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि 8वीं कक्षा के ऊर्जा क्रम में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि ऊर्जा क्रम यहाँ पर आपको मैं लिखा दूंगा। 8वीं कक्षकों के ऊर्जा क्रम यहाँ पर लिखा दूं, अलग से मैं लिखा देता हूँ थोड़ा सा, कैसे 8वीं कक्षा के ऊर्जा क्रम। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, S में, है ना, 1s में, 1s। और S कौन सा बंध बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सबको पता है। हमने आपको बताया था बच्चों कि पहले हम बंधी इलेक्ट्रॉन बात करते हैं, फिर बंधी
के अपोजिट में विपरीत बंधी, तो सिग्मा स्टार हो जाएगा, 1s हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है। 1s के बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 2s में। s हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। और ये बंधी हो गया, इसके बाद विपरीत बंधी तो सिग्मा स्टार 2s, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं बच्चों। p में 3 भाग हैं, एक px, एक p बाई और एक pz। तो एक चीज मैं यहां पर, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये जो x है ना, ये आपका z वाला अक्ष इस प्रकार से क्रिया करता है। पे x मानोगे तो x मान के चलोगे। 3 कक्षक हैं बच्चों p में, ठीक है। ये px, p बाई pz। तो ये जो z वाला है वो सिग्मा बंध बनाता है, जबकि ये दोनों पाई बंध बनाते हैं, ठीक, पाई बंध बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करेंगे, p में बात करेंगे, तो p में 3 कक्षक हैं। एक आपका बच्चों इसके बाद ही एक आपका होता है px, एक आपका होता है p बाई और एक आपका होता है pz। जो आपका px है ये पाई बंध बनाता है, ये भी पाई बंध बनाता है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो आपका z है बच्चों, तो ये आपका सिग्मा बंध बनाता है। अब बात रही किस कक्षा की बात है भाई, तो दूसरे कक्षा में, पहले कक्षा में p, यहां पे पाई बना के 2 कक्षा बना देता हूं, यहां पे 2 बना देता हूं। पहले कक्षा में p रहता ही नहीं है, इसलिए इसका कुछ क्रम इस प्रकार से हो गया, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों हम पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2pz, 2p बाई। इसके बाद हमारा जो रहेगा सिग्मा, ये सिग्मा है तो सिग्मा स्टार 2pz, यहां तक। और ऐसे ही क्रम आगे बढ़ता जाएगा बच्चों। इसके बाद यदि आ गया सिग्मा 3s, ठीक है, इसके बाद सिग्मा स्टार 3s। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेगा हर एक। जैसे ये आपका एक कक्षक है, ये एक कक्षक है, ये भी एक कक्षक है, ये भी एक कक्षक है, ये सभी कक्षक हैं और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम भी याद होना चाहिए। अब जैसे बच्चों कोई एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाना चाहूं कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूं हाइड्रोजन का, ठीक है। ये हाइड्रोजन है बच्चों H2। हाइड्रोजन में आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर आप, है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन है बच्चों, इसके सिद्धांत के आधार पर इसका आप प्रदर्शन करिए। तो प्रदर्शन में क्या होगा कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, आप ही बताओ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल एक हाइड्रोजन में एक होता बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, ठीक। तो देखो जरा, जब H2 की बात करेंगे तो इसमें पहला वाला कोष यानी जो कक्षा है, पहला वाला कक्षा हिस्सा लेगा और बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो भरेगा वो पहले में भरेगा सिग्मा 1s2 में, ठीक है, सिग्मा 1s2 में। अब यदि मैं इसके ऊर्जा क्रम की बात करूं तो भाई मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। एक ही हाइड्रोजन हो गया बच्चों, एक ही हाइड्रोजन हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में। ये आपके परमाणविक कक्षक है। जब आपस में मिलते हैं तो 2 आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, 2 आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, ठीक है। 2 आणविक कक्षक, ये एक आपका आणविक कक्षक हो गया और दूसरा आणविक कक्षक ये हो गया। इसका नाम मैं दे देता हूं सिग्मा 1s और इसका जो हो जाएगा बच्चों सिग्मा स्टार 1s। अब यदि मैं कह दूं कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर का, ये उच्च ऊर्जा स्तर का है। तो हुंड ने बताया था पहले निम्न ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालूंगा, विपरीत बंधी, सॉरी ये, हाँ ठीक है, विपरीत बंधी में 0 है, आबंधी में कितना है 2, विपरीत बंधी में 0/2, तो आपका 2/2 आएगा बराबर 1 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा,
ठीक है। और बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय है, और यदि अयुग्मित है तो वो अनुचुंबकीय होगा। यदि इसकी मैं बात करूं कि H2 अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है, तो आप याद रखिएगा, अभी मैं फिलहाल समझा रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर जब आगे भी समझाऊंगा तो और विधिवत आपको समझ में आएगा। यदि कक्षक अयुग्मित है, आणविक कक्षक, नोट कर लो आप लोग कि आणविक कक्षक यदि अयुग्मित है, आणविक कक्षक यदि अयुग्मित है तो भैया वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा, अनुचुंबकीय होगा, है ना, यानी चुंबकत्व का गुण उसमें पाया जाएगा बच्चों। और यदि इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है। दूसरा नंबर, यदि आणविक कक्षक क्या है, युग्मित है, क्या है, युग्मित है, इलेक्ट्रॉन भरा है, तो फिर वो आपका हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। ये चीज है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आगे मैं अगले लेक्चर में 2-3 करा दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, और विधिवत कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।